हेलो स्टूडेंट, आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे पार्ट 3 की। तो इससे पहले हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं। तो स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या आप सर्च कर सकते हैं एक्सजेड क्लासेस। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पार्ट 3 की। तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? अगर हम आपसे बात करें पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में हमने बात करी थी रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में क्या डिफरेंस होता है, इनमें क्या अंतर होता है, ये चीजें हमने देखी थी। फिर हमने उसके बाद बात करी थी कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फिर हमने उसके बारे में बात करी थी। सेकंड लेक्चर में हमने बात करी थी केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल रह गए थे तो आज हम इन्हें कवर करेंगे। आज भी हम रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में। तो स्टूडेंट, ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखें तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो लास्ट लेक्चर की, तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे तो हम अगर आप बात करें, देखो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने बात करी थी कि रिएक्टेंट क्या होता है। सर थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं आपको। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं अभिकारक। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की तो उसे बोलते हैं हम उत्पाद। तो ये चीजें हमने देखी थी। हम एक एग्जाम्पल समझते हैं चीज को। देखो अगर हम आपके सामने इस तरीके से कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे FeSO4 + Cu। तो इस तरीके से हमने चीजें आपको बताई थी। अब अभी आपको इसमें क्या बताना है, अभिकारक बताना है। क्या बताना है? और उत्पाद बताना है। देखो अभिकारक कैसे पहचानेंगे, हमने आपको बताया था, आप इस पोर्शन को देखिए, ये LHS साइड में जो भी लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो अभिकारक क्या है यहाँ पे, एक तो Fe है यानी कि आयरन, Fe क्या बोलते हैं हम, आयरन, ये भी आप याद रखें। एक क्या है CuSO4 यानी कि CuSO4, CuSO4 को हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। तो आपको इनके नाम भी याद रखने हैं। और Fe को बोलते हैं आयरन। तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। अब उत्पाद की बात करते हैं, तो उत्पाद क्या है यहाँ पे FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं, फेरिक सल्फेट भी बोल सकते हैं, फेरिक सल्फेट। और Cu को बोलते हैं कॉपर। आप सब जानते हैं Cu को बोलते हैं कॉपर बोलते हैं। तो ये चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी। फर्स्ट लेक्चर का हमने आपको रिवाइज करा दिया कि पहले लेक्चर में हमने जो बात करी थी वो बात करी थी अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, यानी कि उत्पाद और अभिकारक के बारे में। तो ये चीजें हमने देखी थी। अब जो हम बात करने वाले हैं वो रिएक्शन के बैलेंस की बात करने वाले हैं। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब बात करेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो हम आपके सामने एग्जाम्पल लेते हैं, 4 क्वेश्चन करेंगे आज, 4 एग्जाम्पल, उनसे आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। और चारों जो क्वेश्चन होंगे NCERT के क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट ईयर। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आप सब समझ सकते हैं। तो स्टैंड अगर हम आपसे बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखो आपके सामने इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। आपको ये दिया है, आज हम इनके आपको नाम भी सिखाएंगे, नाम भी बताएंगे। HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaH का होल ट्वाइस। और हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, हमें मिल रहा है कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस। और यहाँ पे क्या मिला आपको, हाइड्रोजन गैस। तो ये इस तरीके से आपको एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे H2O है, वाटर है। तो स्टूडेंट आप बहुत ध्यान से देखें, ये आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। तो आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, संतुलित करना है, बैलेंस यानी कि रिएक्शन को। तो अगर हम आपसे बात करते हैं HNO3, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। अगर हम इसे बात करें CaH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट की बात करते हैं CaNO3 का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं कैल्शियम नाइट्रेट।
और H2O को आप सब जानते हैं, इसे बोलते हैं वाटर। तो सबसे पहले हमने आपको सिखाया था कि आप LHS लिखिए और RHS लिखिए। तो हमने इस पोर्शन को आपको बताया था सर, इसे कहते हैं हम LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने आपको सिखाया था। और इस पोर्शन को हम बोलते हैं सर RHS। आप अभिकारक भी लिख सकते हैं, उत्पाद भी लिख सकते हैं, और LHS भी लिख सकते हैं, RHS भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने आपको सिखाया था। अब आप LHS में टोटल परमाणुओं की संख्या लिखिए। आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे। आप ये बताइए LHS में यानी कि अभिकारक की तरफ टोटल आपको हाइड्रोजन कितने हैं? देखो एक हाइड्रोजन तो ये रहा और दो हाइड्रोजन ये हैं। देखो ये OH का होल ट्वाइस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे आपके सामने इस तरीके से लिख रहा OH का होल ट्वाइस, इसका मतलब ये H है। देखो ध्यान से देखें, दो तो ऑक्सीजन है और दो ही हाइड्रोजन है, इसलिए ये लिख रहा NO3 इसका होल ट्वाइस। तो इसका मतलब ये है दो तो नाइट्रोजन है, इसके 2 की मल्टीप्लाई नाइट्रोजन में भी होगी, दो तो नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन कितने हैं? देखो 3 की मल्टीप्लाई करिए 2 में तो कितने हो जाएंगे टोटल? 6 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? 6। और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो ये चीजें आपको क्लियर करते चलना है। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, एक हाइड्रोजन तो ये रहा और 2 ये रहे, तो टोटल कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हाइड्रोजन है टोटल 3। कितने हाइड्रोजन है? 3। आगे बढ़िए, नाइट्रोजन कितने हैं? 1। तो नाइट्रोजन आप कह सकते हैं डायरेक्ट 1 है। ऑक्सीजन देखिए 3 ये रहे और 2 ये रहे, अब ये बताया ना आपको 2 है यहाँ पर और 3 यहाँ पर है, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 5 सर। कैल्शियम कितने हैं? तो कैल्शियम सर 1 है। कैल्शियम कितने हैं? 1। तो ये तो हुआ आपने हाइड्रोजन देखा। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? LHS की तरफ टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? तो आपने देखा हाइड्रोजन कितने हैं? टोटल 3। फिर आपने देखा नाइट्रोजन कितने हैं टोटल LHS की तरफ। LHS का मतलब ये है, ये पोर्शन क्या है? LHS, ये यहाँ तक का पोर्शन LHS है और ये RHS है। तो देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 5 है और कैल्शियम 1 है। अब आप RHS की तरफ आ जाइए, राइट हैंड साइड की तरफ आ जाइए। अब तो आप ध्यान से देखें यहाँ पे। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं यहाँ पे RHS की तरफ, तो यहाँ पर कैल्शियम कितने हैं? तो आप कहेंगे सर कैल्शियम 1 है। या आप पहले हाइड्रोजन लिख लीजिए। तो हाइड्रोजन बताइए आप, हाइड्रोजन कितने हैं? देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 2। अगर हम आपसे बात करते हैं ऑक्सीजन, देखो 3 दूनी 6 और 1 7। ऑक्सीजन कितने हैं टोटल? 7। ऑक्सीजन कितने हैं? 7। अगर हम आपसे पूछे इसी तरीके से कैल्शियम कितने हैं, तो आप कहेंगे कैल्शियम सर 1 है। क्या रिएक्शन बैलेंस है? आप बताइए। तो आप कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 3। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 3। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? 2। तो सर हाइड्रोजन में बैलेंस नहीं है। ये नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन में बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन 5 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 7 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। तो कैल्शियम तो इक्वल है, लेकिन ना तो हाइड्रोजन इक्वल, ना ही नाइट्रोजन इक्वल, ना ही ऑक्सीजन इक्वल। तो आपको सभी को इक्वल करना है। अगर किसी भी रिएक्शन में एक भी एटम इक्वल नहीं है तो वो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। आपको टोटल एटम इक्वल करने हैं। कैसे करेंगे आप देखें। तो आप ऐसे कह सकते हैं, क्या कहेंगे आप फाइनली? LHS नॉट इक्वल टू किसके? RHS के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है किसके? राइट हैंड साइड के। अब आप इसे बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस करने के लिए आप इस रिएक्शन को दोबारा से लिख लीजिए। यहाँ पर कैसे लिखेंगे? आपके सामने हम लिखते हैं, देखो HNO3 प्लस कैल्शियम नाइट्रेट CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और आपको क्या मिला है? आपको मिल रहा है कैल्शियम नाइट्रेट और प्लस वाटर H2O। तो ये आपको चीजें मिली हैं। हमने आपको सिखाया था कि आप बॉक्स बना के भी कर सकते हैं। उसका मतलब केवल यही है कि जब नंबर की आप किसी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में होती है। काय में होती है? हर एक एलिमेंट में। तो अगर हम देखें यहाँ पे, ये क्या है? LHS। यहाँ पे क्या है? LHS। और यह क्या है आपके सामने? RHS। तो LHS और RHS। तो आप पहले काय की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आप यहाँ से देख सकते हैं बैलेंस अनबैलेंस क्या है। एक तो ऑक्सीजन ज्यादा अनबैलेंस है और हाइड्रोजन। तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में फोकस करें पहले। तो अगर मैं आपसे बात करूं, देखो अब बहुत ध्यान से देखना है आपको क्या करना है? बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे। अगर मैं आपसे बात करता हूं इसी तरीके से, देखो आपके सामने यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 और 1 3। यहाँ पर कितने हैं? 2। तो मैं पहले काय को बैलेंस करूंगा, मैं बैलेंस करूंगा पहले हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कैसे करेंगे? अगर मैं आपके सामने यहाँ पर काय की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आप मुझे ये बताइए टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे RHS साइड में? टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे RHS साइड में? तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 दूनी
4, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं, 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं। अब आप LHS साइड में आ जाइए, LHS साइड में 4 हाइड्रोजन बनाएंगे, तो आपके सामने यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे है 2 और 1 3, तो आप 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके सामने टोटल हाइड्रोजन बताइए कितने हो चुके हैं। देखो 2 हाइड्रोजन तो ये रहे और 2 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो गए, 4, टोटल कितने हो चुके हैं 4। अब आप आगे देखिए, अब ऑक्सीजन देखिए टोटल कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 2 और 3 दूनी 6, तो 2 और 6 कितने हो चुके हैं 8, तो टोटल 8 हाइड्रोजन है। और यहाँ पर कितने हैं 3 दूनी 6 और 2 8, तो ऑक्सीजन भी 8 हो चुके हैं पूरे। अब आगे बढ़िए, नाइट्रोजन देख लीजिए, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं 2, देखो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई होगी ना, और यहाँ पर देखिए 2 नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं 3 दूनी 6 2 8, नाइट्रोजन कितने हैं 2। देखो अगर हम यहाँ बात करते हैं, आप जैसे इस तरीके से लिखा हुआ HNO3 और आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दी 2 से, तो इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी होगी, ये मल्टीप्लाई नाइट्रोजन में भी होगी, मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी होगी, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी, हाइड्रोजन में भी, नाइट्रोजन में भी और ऑक्सीजन में भी। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो हमने इसी तरीके से लिखा है यहाँ पे कि हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं 4, ऑक्सीजन 8 और नाइट्रोजन 2। अब आप आगे देखिए कैल्शियम कितने हैं सर यहाँ पे, तो कैल्शियम 1 ही है, कैल्शियम 1 है, तो ये चीजें आपको क्लियर करनी है। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम कितने हैं 1, कैल्शियम कितने हैं यहाँ पे 1। तो आपके सामने यहाँ पे ध्यान से देखें, आपने सब चीज लिख ली यहाँ पे, देखो 4 हाइड्रोजन LHS साइड में है, तो 4 ही हाइड्रोजन RHS साइड में है, 8 ऑक्सीजन LHS साइड में है और 8 ऑक्सीजन RHS साइड में है, 2 नाइट्रोजन LHS साइड में है और 2 ही नाइट्रोजन RHS साइड में है, 1 कैल्शियम LHS साइड में है और 1 कैल्शियम RHS साइड में है। तो हम डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं सर LHS इक्वल हो चुका है किसके, RHS के, तो LHS बराबर किसके हैं RHS के। और हम कह सकते हैं ये रिएक्शन क्या है, ये बैलेंस रिएक्शन है, ये है संतुलित अभिक्रिया है। ये संतुलित समीकरण है, कुछ भी लिख सकते हैं आप इस तरीके से। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की, तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट कर लें। स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, देखो ये। अब हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो आपने नोट कर लिया होगा। आपको सबसे पहले क्या लिख लेना है, एटम लिख लेने हैं, जितने भी एटम आपको दिए हैं आप उसे लिख लीजिए, हाइड्रोजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, जो भी आपको दिया है उस तरीके से आप पूरा लिख लीजिए। और फिर आप उनके एटम को देखिए, जैसे आपको यहाँ पे देखना है कहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो ज्यादा से ज्यादा एटम को इक्वल कर दे, तो इस तरीके से आपको करना है। अब बात करते हैं हम आपसे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, देखो अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल की बात करते हैं। अब आपको बताना है, तो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, NaCl AgNO3 और हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे AgCl प्लस NaNO3। देखो आप इसे ध्यान से समझिए इस रिएक्शन को। अब आपको चेक करनी है कि रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है, बस आपको क्या करना है, चेक करना है। इसमें आप क्या करें, पहले चेक कर लें क्या रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है। कभी आप एग्जाम में आ जाए और आप इसे बैलेंस ही करते रहें, क्यों सर ये तो हो नहीं रही, क्योंकि ये बैलेंस रिएक्शन हो सकती है। तो आप देखिए, देखो अगर हम आपसे बात करते हैं NaCl की, तो इसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे, सोडियम क्लोराइड, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। अगर AgNO3 की बात करें, इसे बोलते हैं सोडियम सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट। अगर हम आपसे बात करते हैं AgCl की, तो इसे बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। अगर हम आपसे बात करते हैं NaNO3 की, तो इसे बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, सोडियम
नाइट्रेट। तो आपको नाम भी जरूर याद होने चाहिए, इनके केमिकल नेम भी याद होने चाहिए और केमिकल फॉर्मूले भी। तो NaCl को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। AgNO3 को बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। AgCl को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 को बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इन नाम को नोट कर लें। तो आपने कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं इनके कि इसे बैलेंस चेक करें, बैलेंस है अनबैलेंस है। तो आप LHS साइड लिखिए और RHS साइड, वही सेम तरीका जो आपको हम बताए हैं हमने आपको। LHS लिख लीजिए, यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS लिख लीजिए राइट हैंड साइड। LHS और RHS, तो LHS और RHS का मतलब हम समझा चुके हैं। LHS को आप अभिकारक भी कह सकते हैं और इसे उत्पाद भी कह सकते हैं। उत्पाद बोले तो प्रोडक्ट और अभिकारक बोले तो रिएक्टेंट, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो आप LHS में देखिए सोडियम कितने हैं, टोटल सोडियम, तो आप कहेंगे सर सोडियम है Na कितने हैं 1। आप अगर आपको ये भी याद नहीं है तो इसे भी लिख देते हैं, Na को बोलते हैं सोडियम। और यहाँ पर अगर Cl की बात करते हैं तो Cl कितने हैं 1, कितने हैं 1, तो Cl को बोलते हैं क्लोरीन। क्या बोलते हैं Cl को? क्लोरीन। अगर Ag की बात करते हैं तो Ag को बोलते हैं सिल्वर। Ag को क्या बोलते हैं? सिल्वर, जो चांदी होती है। Ag कितने हैं 1। N फॉर नाइट्रोजन, कितने हैं 1, तो N को बोलते हैं नाइट्रोजन। और O क्या होता है? ऑक्सीजन, वो कितने हैं 3। O क्या होता है? ऑक्सीजन। तो इनके नाम भी स्टूडेंट आपको याद करते चलना है। अगर हम देखें LHS साइड में कितने सोडियम है 1, क्लोरीन कितने हैं 1, Ag कितने हैं 1, N कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो आपने इस तरीके से लिखा। अब आप RHS साइड में आ जाइए। तो आप बताइए यहाँ पे सिल्वर कितने हैं सर? 1, Ag यानी कि सिल्वर। क्लोरीन कितने हैं सर? 1। सोडियम कितने हैं सर? 1। N कितने हैं सर? नाइट्रोजन 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो ये चीजें आपको क्लियर करते चलना है। देखो अब आप चेक कर लीजिए, सोडियम कितने हैं यहाँ पर 1 LHS साइड में, तो RHS साइड में कितने सोडियम है सर? 1 सोडियम है। तो इसका मतलब सोडियम तो बैलेंस है यहाँ पे। क्लोरीन कितने हैं सर? यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितने क्लोरीन है? यहाँ भी 1 है सर। LHS साइड में जितने एटम सोडियम के हैं RHS साइड में उतने ही एटम सोडियम के हैं। LHS साइड में जितने एटम क्लोरीन के हैं उतने ही एटम RHS साइड में क्लोरीन के हैं। LHS साइड में जितने एटम Ag हैं यानी कि सिल्वर है उतने ही RHS साइड में सिल्वर के एटम है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन LHS साइड में कितने हैं 1 और RHS साइड में भी 1 है। ऑक्सीजन LHS साइड में इक्वल है और RHS साइड में भी इक्वल है। तो देखो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस रिएक्शन है। ये क्या है? हमारी बैलेंस रिएक्शन है, क्योंकि LHS बराबर है किसके? RHS के। ये क्या है? बैलेंस रिएक्शन। ये क्या है? बैलेंस रिएक्शन। क्योंकि हम ऐसे कह सकते हैं LHS क्या है? वो इक्वल है किसके? RHS के। किसके इक्वल है? RHS के। तो ये क्या है? हमारे बैलेंस रिएक्शन है। ये क्या है? हमारी बैलेंस रिएक्शन। तो ये चीजें आपको क्लियर करना है। देखो हमने आपको बताया NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, AgNO3 को बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, AgCl को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, NaNO3 को बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। तो स्टूडेंट ये रिएक्शन क्या है? हमारी बैलेंस है। तो अब हम आपके लिए क्वेश्चन देते हैं, इनका आंसर आपको बताना है, इन्हें खुद से प्रैक्टिस करनी है आपको। अब आपके लिए 2 एग्जाम्पल देते हैं, इन्हें आपको खुद से करना है। तो आपके लिए हम 2 एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर हम बात करें, देखो आपसे यहाँ पे क्या है? NaOH प्लस, और आगे क्या है यहाँ पे? NaOH H2SO4, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? Na2SO4 प्लस H2O। तो ये रिएक्शन आपको बैलेंस करनी है। दूसरी रिएक्शन आपके लिए ले लेते हैं। सिंपल सी रिएक्शन आप डायरेक्टली कर सकते हैं। BCl2 H2SO4, ये क्या मिला आपको? BaSO4 प्लस HCl। देखो इनके नाम लिख देते हैं हम आपके लिए। आपको इनका आंसर कहाँ देना है? कमेंट में बताना है। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं NaOH की, तो NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करी जाएगी।
तो वहाँ पे नाम बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखेंगे, तो नाम याद करें आप। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसे किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, अम्लों का राजा भी कहा जाता है इसे, किंग ऑफ एसिड। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, NaH को सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2SO4 को बोलते हैं सोडियम सल्फेट। क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फेट। और H2O को बोलते हैं वाटर। ये सब आप जानते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो यहाँ पे BaCl2 को, तो इसे बोलते हैं बेरिलियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड। अगर हम आपसे बात करते हैं H2SO4 को, तो अभी हमने आपको बताया सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। BaSO4 को बोलते हैं बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट ये आपको चीज़ें क्लियर करनी है, इनके सबके नाम भी याद रखने हैं, और जो भी हमने आपको बताया है उस सब लिख लेने हैं, आपको अपने नोट्स बनाना है। और पार्ट 1 पार्ट 2 पहले हो चुके हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है अभिक्रिया के प्रकार की। इसमें हम बहुत सारी अभिक्रिया देखने वाले हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? विद्युत अपघटन क्या होता है? संयोजन, वियोजन, अपघटन, विस्थापन अभिक्रिया, जो इंपोर्टेंट रिएक्शन है उसके बारे में देखने वाले हैं। और इसमें हम आपको एक ट्रिक भी बताने वाले हैं, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद अपचयन, उपचयन। नेक्स्ट लेक्चर काफी बढ़िया होने वाला है, जिसमें हम बहुत सारी अभिक्रिया टाइप पढ़ने वाले हैं, और फिर ये हमारा लेक्चर, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, और आंसर जरूर दें कमेंट में रिएक्शन का।